यूजुअली स्टूडेंट्स कम टू अस सेइंग कि मैम इंग्लिश नहीं हो रही, वी डोंट नो कि क्लैट के लिए इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या होता है क्लैट में। तो और सेक्शंस के लिए भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ही, क्रिटिकल रीजनिंग में भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आप एक साथ 3 वर्ड सीख पाओगे, बट माई आइडिया इज स्टार्ट विद वोकैबुलरी। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। यूजुअली स्टूडेंट्स कम टू अस सेइंग कि मैम इंग्लिश नहीं हो रही, वी डोंट नो कि क्लैट के लिए इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे। ये वीडियो होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के बारे में। इफ़ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट, I expect you to watch the whole thing very carefully. My name is Jasmine. If you have any questions regarding critical reasoning or English language, please feel free to contact me. These are my social media handles. अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ना, क्योंकि वहाँ पर हम फ्री रिसोर्सेज शेयर करते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या होता है क्लैट में, क्योंकि एक बार हमें सिलेबस समझ में आ जाएगा तो हमें पता होगा कि उसकी राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस हमारा है कि हमारे को जो पैसेज जो भी हमारे को हमारी वेबसाइट पर मेंशन्ड है, कंसोर्टियम की वेबसाइट पर, वी हैव पिक्ड इट फ्रॉम देयर। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे पास पैसेजेस आने वाले हैं और ये पैसेजेस कौन से होंगे। दीज विल बी अराउंड 450 वर्ड्स। इन पैसेजेस का हमारे को पैसेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो हमें ढूंढने होंगे। आपको याद होगा कि आपने बहुत बार अनसीन पैसेजेस सॉल्व करे हैं, ठीक है, जब आप 12th में थे या उससे पहले भी। ये इससे थोड़ा अलग होने वाले हैं। ये पैसेजेस का जो थोड़ा टॉपिक होता है वो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड होता है, या आपके एक लॉ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो उठाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इसमें यूज किए जाने वाले वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। बट व्हाट दे मेंशन ऑन द वेबसाइट इज दैट डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू बी टिल व्हाट यू हैव इन 12th। तो हमारे लिए ये डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमें यूजुअली डराती बहुत है और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ इंग्लिश से डरना नहीं है, उससे क्या करनी है, दोस्ती करनी है। सो ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस and that will require you to demonstrate your comprehension and language skills. And of course अगर आपको एक पैसेज दे रहे हैं वो, तो वही यही जो जज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कितना पता है, कितना आता है उसको समझना। बस इतना सा टास्क है आपका। अब इंग्लिश में हम पढ़ाई भी करते आए हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ते आए हो तो आपको ये पता होना इम्पॉर्टेंट है कि क्लैट का पूरा पेपर इंग्लिश में आता है। और जब आप अपना लॉ परस्यू करते हो तो भी आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो इस टेस्ट के माध्यम से, क्लैट के थ्रू, वो क्या जज कर रहे हैं कि आप कर पाओगे ऐसा कि नहीं कर पाओगे फ्यूचर में जाकर। विल यू बी एबल टू रीड कॉम्प्लेक्स पैसेजेस एंड अंडरस्टैंड कि उसके बारे में बात क्या हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। यही उनका इंटेंट है, ठीक है, और उनका इंटेंशन कुछ भी और नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि आप इंग्लिश के साथ कितना कंफर्टेबल हो, और आपको कंफर्टेबल कराना ही हमारा काम होने वाला है स्टडी IQ पे। सो रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज एज वेल एज एनी आर्ग्यूमेंट्स and viewpoints discussed or set out in the passage. उसमें से inferences निकालना, conclusion निकालना, passage में क्या बात हो रही है, उसका टोन क्या है, author कहना क्या चाहता है, कहाँ पर author ने किस बारे में क्यों बात करी है, ये सारी questions से related आपके पास, passage से related आपके पास questions आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये क्यों आ रहे हैं, वो क्या जज कर रहा है, वो देख रहा है कि हम पैसेज को कितना समझ पाए हैं, और ये तो हम करते ही नहीं है। पैसेज को समझना तो हमारा लास्ट चेक पॉइंट होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में लग जाते हैं, एंड वील ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस कि क्या नहीं करना इंग्लिश लैंग्वेज में और क्या करना है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे को समराइज करना आना चाहिए, पैसेज का व्यू पॉइंट निकालना आना चाहिए, हमें उसका मतलब समझ में आना चाहिए, समझना आना चाहिए। वी नीड to understand how to compare and contrast the different arguments and viewpoints set out in the passage. We need to understand the meaning of various
various words and phrases in the context that they are used in the passage. जिस context में जो point use किया गया है उसको वैसे ही समझना और उससे related questions को answer कर पाना, बस ये है आपके syllabus का पार्ट, ठीक है। अब क्योंकि सिलेबस इतना ही है और हम इसको खामखा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, हमने इधर उधर डिविएट नहीं होना, ठीक है। समझते हैं इसका व्यू पॉइंट, इसका टारगेट्स को क्या होने वाला है, इसका वेटेज क्या होने वाला है। हमारे पास यूजुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 22 से 26, 22 to 26, विच इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ योर पेपर। तो ये कोई छोटा वेटेज तो है नहीं, इसीलिए हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान देना। एंड ऑफ कोर्स बाकी सेक्शंस भी तो इंग्लिश में ही पूछे जा रहे हैं, तो आप एनीवे इंग्लिश को समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको यू नीड टू आंसर द अदर क्वेश्चंस इज वेल, राइट, इन अदर सेक्शंस। तो और सेक्शंस के लिए भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ही, क्रिटिकल रीजनिंग में भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल क्लैट स्टैंड पॉइंट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीरियस लेना। अभी भी आपके पास टाइम है, सी यू स्टिल हैव 3 months, राइट। अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे यू विल बी एबल टू क्रैक क्लैट इन अ वे कि आप क्लैट को क्रैक भी कर पाओ और आप इंग्लिश के साथ आपकी दोस्ती को भी बढ़ा पाओ। उससे क्या होगा कि ये लॉन्ग रन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको मेक श्योर करना कि आप लाइफ लॉन्ग इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इंग्लिश एक प्रोसेस है। यू डोंट लर्न इंग्लिश इन 1 day, इट टेक्स टाइम। लेकिन फिलहाल हमारा क्या टारगेट होने वाला है कि हमें क्लैट क्रैक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लैट क्रैक करने के लिए क्या हमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, इंग्लिश की मास्टरी करनी चाहिए? तो आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको इंग्लिश का मास्टर बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू नॉट हियर टू डू योर PhD इन इंग्लिश, राइट। आपको क्या करना है, आपको क्लैट क्रैक करना है, राइट। तो कैसे प्रिपेयर करें हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए? सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके लिए होने वाला है, यू नीड टू ब्रॉडन योर वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना पड़ेगा, उस पर हर रोज़ काम करना पड़ेगा। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट 2 रीज़न की वजह से है। पहला क्या है कि यूजुअली पैसेजेस में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं जिनका क्योंकि हमें मीनिंग समझ में नहीं आता तो हम क्वेश्चन से डर जाते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमें क्वेश्चन को वर्ड को देखकर पहले ही डर लग गया, तो हम नर्वस इतने हो जाएंगे कि हमारा टाइम अब वेस्ट होना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वोकैबुलरी को सीखना। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू लर्न लाइक 10,000 वर्ड्स in 1 day. No, that's not doable. और क्लैट से पहले आप इतने सारे वर्ड्स सीख भी नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। Whenever you read a passage which you are solving for your CLAT mocks or previous year questions, mark the words that are new to you. कोई भी ऐसा पैसेज आप सॉल्व कर रहे हो इंग्लिश में, कोई भी ऐसा पैसेज जो आप रीड कर रहे हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या आपके मॉक में आया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वर्ड को सर्कल करना है, उसको लिखना है। कहाँ पर लिखना है? अपने फ़ोन या अपने डायरी में। ऐसी चीज़ जो हमेशा आपके साथ रहे। आई थिंक फ़ोन ही है, हम लेकर भी सोते हैं फ़ोन को अपने साथ, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रीड करना शुरू करना है। जैसे ही आप रीड करना शुरू करोगे यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। व्हेन यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग दोज वर्ड्स इन योर phone or your डायरी so that you are able to refer to them. आप बार बार जाकर उनको रीड कर पाओ, उनका मीनिंग समझ पाओ, उनको अप्लाई कर पाओ। ये आपकी जॉब होने वाली है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे यू विल बी एबल टू रिटेन दीज वर्ड्स। आपको याद रहेंगे कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है। स्पेशली कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपेटिटिव होते हैं, लाइक कंक्लूजन। यू विल सी इट एवरीवेयर इन क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। कंक्लूजन के बारे में वो बार बार पूछेगा, तो कंक्लूजन सीख लो, प्रीमाइस सीख लो, आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस, असम्पशन। सबसे पहले इन वर्ड से स्टार्ट करो, देन यू मूव ऑन टू लर्निंग सिनोनिम्स ऑफ अ फ्यू वर्ड्स। तो जब आप वर्ड पढ़ो उसका सिनोनिम और एंटोनिम भी पढ़ लो, तो एक साथ आप 3 वर्ड सीख रहे हो। अगर आप गुड पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट, इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग विच इज़ फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है। सो सपोज आप कोई वर्ड सीख रहे हो, आपने उसके साथ क्या सीखना है, आपने उस वर्ड के साथ उसका एंटोनिम, उसका सिनोनिम भी सीखना है कि इससे सिमिलर वर्ड कौन सा है, इससे डिफरेंट वर्ड कौन सा है, ठीक है। ऐसे आप एक साथ 3 वर्ड सीख पाओगे। अगर आपको गुड पता है तो गुड का सिनोनिम भी पता होना चाहिए। इट्स ऑल्सो इम्पेकेबल, इट्स ऑल्सो फ्लॉलेस, राइट।
So that's one example of learning vocabulary. You can have your own way, but my idea is start with vocabulary. Then comes grammar. अब grammar के बारे में हम सब जानते हैं, हमारे को शुरू से पढ़ाई गई है. When we were little kids, we were taught subject, verb, agreement, noun क्या होता है, verb क्या होता है, तो उनको brush करना है. We don't need to learn everything in grammar. No, I don't want you to learn all the rules in grammar. Even native speakers make mistakes here. So we don't expect you to learn everything. आप वो कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं है. ठीक है, इट्स ऑफ नो यूज़. तो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क. इसमें भी स्मार्ट वर्क, अंडरस्टैंड कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हो ग्रामर में. यूजुअली कॉमन सेंटेंसेस निकालो कि इसमें क्या गलती है, क्यों गलती है, उसका रूल क्या है, उसका क्या, किस तरीके से क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं. दैट्स इट. ब्रश अप करना है, रिवाइज करना है, पूरे डिग डीप नहीं करना हमें. वी डोंट हैव द टाइम. ठीक है. वंस यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पहले शुरू करा हमने वोकैबुलरी से, देन वी मूव्ड ऑन टू व्हाट, ग्रामर. ग्रामर के बाद हमें आना है सीधा डायरेक्ट हमारे पैसेजेस पर. पैसेज को सॉल्व करना आपके लिए एक एवरीडे एक्टिविटी होना चाहिए. यू नीड टू सॉल्व 1 पैसेज, 2 पैसेजेस, whatever टाइम यू हैव, एवरी डे. हर रोज़ पैसेजेस सॉल्व करने हैं. ये क्या करेगा, आपको रीड करने की एक हैबिट डलवा देगा. यू विल बी इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग थिंग्स. एक बार आपको हैबिट डल गई, यू विल बी एबल टू नॉट सी इट इन एन इंटिमिडेटिंग वे. तो क्या होगा, वो आपको डराएगा नहीं, क्योंकि आपको रीड करना ऑलरेडी आता है, आप रोज़ करते आए हो. तो जब आप एग्जाम में जाओगे, इट विल साउंड लाइक एन एवरी डे एक्टिविटी. ठीक है, तो ये तो आपको लगेगा ये तो मैं रोज़ ही करता हूँ, एक बार फिर कर लेते हैं. ठीक है. लर्निंग द राइट स्ट्रैटेजी टू क्रैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसमें हम जब पैसेज को रीड करते हैं, यू नीड टू स्टार्ट रीड इट इन अ डिफरेंट वे. अब अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू रीड पैसेजेस, जब हम पैसेज पढ़ते थे तो हमारा ज़्यादा ध्यान उसको समझने पे नहीं रहता था, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने पे रहता था. आई एम नॉट सेइंग कि आंसर ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम सेइंग कि उसका मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो बात किस बारे में कर रहा है और क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है, कैसे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है. ठीक है. सो when we are reading a passage, you need to focus on the structure, the coherence, कितना समझ में आ रहा है, कितना लॉजिकल है, क्या किस बारे में बात की गई है, क्या कंक्लूजन हो सकता है, and so on. Once you start making this a habit, this will not be a challenge anymore. उसके बाद आते हैं हमारे मॉक्स पर. We all know how important mock tests and previous year questions are. तो अब आपने मॉक टेस्ट्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जितने पैसेजेस उनमें पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है. स्पेशली रिसेंट 3 years में लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर कवर करने हैं. ठीक है, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बताते हैं कि उनका क्या फॉर्मेट रहा है. When you work through CLAT English section, mock tests and previous year questions to understand the pattern and type of question. Now all of this will be a waste if you don't manage your time properly. अगर आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन you have not set in a timer, एक टाइमर लगाकर नहीं कर रहे हो, तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली मिस आउट करने वाले हो टाइम पर. क्योंकि हम पैसेज को सॉल्व तो कर पाएंगे पर टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो जब भी आप एक पैसेज सॉल्व करो, यू मेक श्योर कि आपका एक टाइमर साइड में सेट हो, जिससे कि क्या होगा, यू विल बी एबल टू सी कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो. और अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर आपको उसको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है. राइट. Let's see what we have here during the actual exam, allocating specific amount of time to each question. If you get stuck in difficult question and move on. We all know कि अगर आप एक question पे stuck हो जाओ तो you don't need to get stuck. आपको वहाँ बैठे नहीं रहना, you need to move on. ये सारी strategies जिनके बारे में हमने बात करा बहुत ही important होने वाली है एक CLAT standpoint से. At the end, as I said, my name is Jasmine. If you have any questions, please feel free to reach out. In the meantime, keep studying and thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Bye bye.